हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ऊर्जा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने आप लोगों को पीछे पढ़ाया है ऊर्जा। ऊर्जा में आपको मैं बताया था कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के कितने पार्ट होते हैं। तो आज मैं उसी के आगे का वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे ऊर्जा जो होता है हमारा, ऊर्जा को कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, उन पार्टों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ऊर्जा होता है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा को मैंने कितने प्रकार का बताया था, एक प्रकार का। जैसे मैंने बताया था यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में आप लोगों को पढ़ाया था कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। तो आज हम लोग जानेंगे जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा या जो हम लोग ये ऊर्जा पढ़ रहे हैं, ये ऊर्जा क्या होता है, आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हमारे इधर क्लास होते हैं, इंटर तक अगर मैं बात करूं तो इंटर तक आपको क्लास 6 से ही इंटर तक ऊर्जा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो क्या करेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि ये हर एक क्लास में आपको बार बार, जैसे आप लोग 6 में पढ़ेंगे, 6 में पढ़ने के बाद 7 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ने के बाद 8 में पढ़ेंगे। इसका मतलब हर एक क्लास में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा और अच्छे समझिएगा। जो हमारा ऊर्जा होता है, ऊर्जा निम्नलिखित एक प्रकार, जैसे हमने बताया ऊर्जा जो होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत कितने पार्ट आते हैं, 2 पार्ट आते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इसकी परिभाषा देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य, किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य से उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कोई वस्तु है, उस पे क्या होता है, खुद क्या किया जाता है, कार्य को किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बताया है कि जो हमारा कार्य होता है, क्या होता है, कार्य जो होता है, कार्य से ही क्या पता चलता है, ऊर्जा। जो कार्य होता है, कार्य से ही पता चलता है कि ऊर्जा। आपको या आप लोग जानते होंगे कि जो कार्य करने की क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है। जो कार्य करने की क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है। अगर मान लीजिए कि मैं कितना भी हमारे पास एनर्जी रहे, अगर मैं कोई कार्य नहीं करूँगा तो उससे नहीं पता चलेगा भाई। अगर कार्य को नहीं करूँगा तो इसका मतलब कि पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितनी ऊर्जा है, कितने हमारे पास ताकत हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या बोलता है, यांत्रिक ऊर्जा बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य से उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु पर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य। इसका मतलब कोई वस्तु है, अगर उस पर हम स्वयं को कार्य को करेंगे। कुछ मान लीजिए ये क्या है, एक मार्कर पेन है, क्या है, मार्कर है। अगर मार्कर है, एक वस्तु है, अगर क्या करेंगे, हम इस पे खुद कार्य करेंगे, इसका मतलब मैं इसको उठाऊंगा तो इसमें कुछ वर्क लगेगा। मतलब एक तो कार्य है, उठाना क्या हो जाएगा, एक कार्य हो जाएगा। जब उठाना अगर एक कार्य हो जाएगा तो हमको तो ये पता चल गया ना कि हमारे पास शक्ति है, तभी तो हमने इस मार्कर को क्या कर दिया, उठा लिया। तो इसका मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, किसी वस्तु द्वारा खुद पर किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा खुद पर कार्य किया गया, किसी वस्तु पर खुद पर कार्य किया गया ऊर्जा क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इतना ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा निम्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। यहाँ देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा निम्न 2 प्रकार की होती हैं, जिसको मैं बात करता हूँ। फर्स्ट नंबर स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड नंबर हमारा होता है गतिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने अब मतलब कि यहाँ पे पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या थी। अब यांत्रिक ऊर्जा में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अब इन दोनों पार्टों में जितने भी क्लास 6 में अगर मैं बात करूं तो क्लास 6 में 9 ऊर्जा है। क्लास 6 की जो बुक दी है साइंस की, उसमें देखेंगे आप लोग तो उसमें 9 ऊर्जाएं दिया गया है।
9th ऊर्जा दी गई है, लेकिन जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा है वो 9 ऊर्जा ही क्या कर लेगी, यांत्रिक ऊर्जा जो आती है स्थितिज और गति दोनों क्या कर लेंगे, 9 ऊर्जाओं को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, अर्थात दोनों ऊर्जा में वो 9 ऊर्जा आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ने वाले हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो देखेंगे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अपने स्थान, ध्यान से इसकी परिभाषा देखेंगे, अपने स्थान या आकार की वजह से, अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता से उसमें उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या क्या बोल रहा है, अपने स्थान या आकार की वजह से, अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता से उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब इसका एग्जाम्पल से देखेंगे, यहाँ पे बोलता है संकुचित धागों की ऊर्जा, संकुचित धागे की ऊर्जा, ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, एक घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा इत्यादि। इसका मतलब समझते हैं आप लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है संकुचित धागे की ऊर्जा, और एक बोला है ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा। जैसे मान लीजिए, जैसे एक बॉटल है, अगर मैं बॉटल की बात करूँ, एक बॉटल में पानी जो वाटर होता है, पानी क्या है, भरा है, इसको हम थोड़ा अपने आप से ऊपर रख दें। कहाँ रख दें, ऊपर। तो बताओ वहाँ पे क्या है कि जो वाटर रहेगा क्या रहेगा, एकत्रित रहेगा। कहाँ एकत्रित रहेगा, किस में एकत्रित रहेगा, एक डिब्बे में, अर्थात एक बॉटल में क्या है, वो एकत्रित है। तो बोल रहा है यही क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा, जो स्थित हो, जो स्थित हो। जैसे मैं बात करूँ कुएं का पानी, क्या बेटा, कुएं का पानी जो होता है क्या होता है, स्थिति, अपनी स्थिति में रहता है। क्या कुएं का पानी बहता रहता है क्या हमेशा, नहीं, कुएं का पानी अपनी स्थिति में, लेकिन हाँ वहाँ से कुएं का पानी क्या होता है, निकलता है, लेकिन वो क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। तो एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे स्थितिज ऊर्जा में, मेन एग्जाम्पल समझेंगे जैसे कुएं का पानी। ठीक है, और इसी प्रकार में जैसे आप लोगों को बताया कि जो बॉटल होता है, बॉटल में अगर पानी को हम लोग बंद करके रख देंगे तो क्या है, अपनी स्थिति में रहेगा। एक ग्लास है, ग्लास में अगर वाटर को हम लोग भर के रख देंगे तो वो भी क्या करेगा, अपनी स्थिति में रहेगा। समझ में आ गया सबको। तो स्थितिज ऊर्जा ये होता है, ठीक है, जो अपनी स्थिति में रहे, एक स्थान से स्थिति में रहे। अब ध्यान से देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा, ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, यहाँ इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। जैसे देखा जाए स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में बात करूँ, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक मीन्स होता है प्रत्यास्थ, पोटेंशियल मीन्स होता है स्थितिज, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। इंग्लिश को क्या करेंगे यहाँ समझेंगे हम लोग। प्रत्यास्थ को बोलते हैं इलास्टिक, स्थितिज को बोलते हैं पोटेंशियल, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। यहाँ इंग्लिश को भी थोड़ा जानेंगे हम लोग, तभी क्या है कि जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो क्या है कि अगर आप उनको बोलेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तो लोग नहीं समझ पाएंगे। जब आप बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो लोग तुरंत समझ जाएंगे। समझ में आ गया, इसलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ के गुण के कारण कोई भी स्प्रिंग खींचे जाने वाले अथवा दबाए जाने वाले का विरोध करती है। अतः जब किसी स्प्रिंग को खींचा अथवा संपीड़ित किया जाता है तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थ के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य अवश्य ही करना पड़ता है। किया गया कार्य ही स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब ध्यान से समझेंगे, स्प्रिंग तो सब लोग देखे होंगे। अगर हमारे पास देखो बेटा यहाँ पे स्प्रिंग देखेंगे इस प्रकार आती है, स्प्रिंग इसी प्रकार आती है ना। अगर क्या करते हैं, स्प्रिंग को जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो जो हमारा स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग को क्या करते हैं, अगर हम लोग दोनों तरफ से पकड़ के इस पे अगर हम जोर डाल के थोड़ा खींचते हैं तो क्या होती है, वहाँ जो यहाँ पे इसकी क्या होती है, यहाँ पे जो मान लीजिए कि अगर स्प्रिंग रहती है तो एकदम सटी सटी जो किलियाँ होती हैं इसकी क्या होती हैं, सटी सटी रहती हैं। जब उसको हम खींचते हैं तो बड़ी हो जाती है,
उसके बाद बड़ी हो जाने के बाद जब अगर स्प्रिंग को हम छोड़ देते हैं तो बताओ अपनी पुनः अवस्था में पूरा हो जाती है या थोड़ा बहुत पूरा होती है? थोड़ा बहुत पूरा होती है। देखे होंगे आप लोग, जो स्प्रिंग होती है हमारी, स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं तो खींच लिए, उसके बाद क्या करते हैं, जब छोड़ते हैं तो ये नहीं कि जितना पहले स्थिति में थी उतना स्थिति में नहीं रह जाएगी, वो कितना थोड़ा सा अपनी स्थिति में जाएगी, बाकी वो थोड़ा, जैसे इतनी बड़ी है ना, अगर हम लोग खींचेंगे तो मान लीजिए चलो इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, खींच दिए इतनी बड़ी हो गई, इससे बड़ी हो गई, इससे बड़ी हो गई ना। अगर मान लीजिए कि इसको हम छोड़ देते हैं, दोनों तरफ से क्या किए हैं, इस पर जोर डाले हैं, मतलब खींचे हैं, एक दूसरे के विरोध किए हैं। खींचना क्या होता है, एक दूसरे के विरोध करना। अगर मान लीजिए ए स्प्रिंग है, थोड़ा समझो, ए स्प्रिंग है, ये दोनों स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है दोनों। अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको खींचेंगे दोनों तरफ से तो दोनों का विरोध कर रहे हैं, तो बीच वाला क्या होगा, बेचारा फैल जाएगा। तो जब फैल जाएगा, जब उसको हम छोड़ देंगे तो वो पुनः इकट्ठा हो पाएगा? नहीं, पुनः इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत इकट्ठा होने का चांस रहता, लेकिन होते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है, मेन एग्जांपल से अगर हम एक स्प्रिंग के माध्यम से समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kx², 1/2 kx², जहाँ के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है, और यक्स क्या है, स्प्रिंग में खिंचाव है, ठीक है। जो हमारा के होता है, के क्या यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, स्प्रिंग का बल नियतांक को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन जो हमारा एक्स होता है स्प्रिंग में क्या करता है, खिंचाव को। अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा का ये ऐसा चैप्टर्स है, अगर मैं बात करूं इसको, तो जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आती है एनटीपीसी, ज़्यादातर क्वेश्चन से यहाँ से उठते हैं ऊर्जा। इसलिए क्या करेंगे बेटा, आप लोग तैयारी करने वाले बच्चे भी इसको आराम से अच्छे से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं होता है कि सबका लेवल अलग अलग होता है। ऊर्जा एक ऐसा चैप्टर है कि तुमको हर एक क्लास में मिलने वाला है। आप जितने भी क्लास पढ़ेंगे, 6 से कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाता है इंटर तक, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं फिर भी ऊर्जा वहाँ पे आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को पढ़ेंगे, किसी पिंड को ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें गुरुत्व बल अर्थात जिसको हम बोलते हैं mg के विरुद्ध कार्य करना होगा, और यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से देखना, कोई पिंड है, मान लीजिए यहाँ पे समझिए थोड़ा, यहाँ ऊपर देख लीजिए, ये कोई पिंड है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पिंड है, ठीक है। अगर ये कोई पिंड है, अगर मान लीजिए कोई पिंड है, क्या करेंगे, अगर हम इसकी एच ऊंचाई, क्या एच ऊंचाई बोले तो हाइट, एच बोले तो हाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोल रहा है। किसी पिंड को एच ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें क्या, गुरुत्व बल, क्या, कौन बल, गुरुत्व बल का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात ऊपर जाने के लिए। गुरुत्व बल किसको बोलते हैं, जैसे देखा जाए हम यहाँ पे जमीन पे हैं, किस पे हैं, जमीन पे। मान लीजिए कि एच ऊंचाई पे हमको जाना है ऊपर किसी पिंड पर, तो जब किसी पिंड पर जाएंगे तो इसका मतलब गुरुत्वीय बल लगाएंगे, अर्थात नीचे से ऊपर जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे यही बता रहा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड को एच ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें गुरुत्व बल अर्थात mg के विरुद्ध कार्य करना होगा, और यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी फार्मूला देखेंगे, पिंड की स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं mgh। mg क्या है,
यहाँ पे हम लोग समझेंगे यम जी क्या है। यम जी गुरुत्व बल, गुरुत्वीय बल। यम जी है गुरुत्वीय बल और एच क्या है, ऊंचाई है। एच क्या है, ऊंचाई। यम जी क्या है, गुरुत्वीय बल और एच क्या है, ऊंचाई। तो यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे पढ़े क्या, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, गतिज ऊर्जा। चलो देखते हैं आगे। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। ध्यान से देखना आगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे हम लोग गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो होता है, पहले क्या है, एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। हमने पढ़ा ऊर्जा, क्या पढ़ा, ऊर्जा। ऊर्जा के बाद हमने पढ़ा ऊर्जा के प्रकार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमने आप लोगों को बताया। अब हम बताते हैं आपको गतिज ऊर्जा। ध्यान से देखिएगा गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण। गति, गतिज बोला है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता। अब समझो, गतिज जो बोल रहा है, गतिज मतलब होता है जो अपनी गतियों में चलता हो। किसमें चलता हो, गति में। एक बार जोर से बोलो सभी लोग, किसमें चलता हो, अपनी गतियों में। गतियों में किसमें चलता है, गतियों में। अब ध्यान से देखेंगे, गतिज ऊर्जा जो कि क्या करता है, अपने गतियों में चलता है। एग्जाम्पल से देखे हो, यहाँ पे एग्जाम्पल से दिया गया है, आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता किसके पास होती है, गतिज ऊर्जा के पास होती है। आंधी, आंधी देखते हो, आंधी, इस समय आंधी तूफान का समय चल रहा है। अगर मैं बात करूं आंधी और तूफान का समय इस समय चल रहा है, तो जो टीन होता है, टीन बोले तो जैसे जो पत्रा लगाते हैं लोग, सीट जिसको बोलते हैं, अपने देहात भाषा में क्या बोलते हैं, सीट। टीने की पत्रा आती है, टीन, टीन उड़ाने की क्षमता। अगर उस पर हम उसको ढके नहीं अच्छे से, उसको बांध के नहीं रखे हुए हैं, तो जब आंधी आती है तो क्या कर देती है, टीन को उड़ा देती है। तो आंधी जब टीन को उड़ा देती है तो टीन की गति होती है, अरे अपनी गतियों में ले जाती है, कुछ दूर तक ले जाती है आंधी। तो इसका मतलब कि यहाँ हो जाएगा, आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता किसके पास होती है, गतिज ऊर्जा के पास। गतिज ऊर्जा एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु रहे, उसमें उसकी गति के कारण, किसके कारण, गति के कारण। जैसे मैं बताया, जो टीन है, टीन का गति, टीन का गति करता है भाई। टीन जो है, टीना जो रहता है, जो सीट रहता है, जब आंधी आती है तो किसको उड़ाता है, आंधी उड़ती है या टीन उड़ता है, टीन उड़ता है। जब वहाँ पे टीन उड़ता है तो टीन की क्या हो जाएगी, गति। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद, यदि यम द्रव्यमान की वस्तु v गति से गतिशील है, यदि स्मॉल यम द्रव्यमान की वस्तु v गति से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। यम क्या हो जाएगी, यम बताओ, यम द्रव्यमान हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्रव्यमान। और v क्या हो जाएगी, हमारी गतिज, गतिशील हो जाएगी। समझ में आया सबको। तो ये हमारा फार्मूला है वस्तु की गतिज ऊर्जा। अब यहाँ अगर कंपटीशन वाले बच्चे यहाँ पे अगर देखेंगे, तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा से यहाँ कुछ क्वेश्चंस, अब यहाँ जब फॉर्मूला दे दिया तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। एकदम श्योर है कि वहाँ से क्या है, क्वेश्चंस बनेंगे। समझ में आया। जरूरी नहीं है कि कंपटीशन वाले, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चों को समझाया जाए तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से अब क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध। गतिज ऊर्जा और किसके बीच, संवेग। दोनों क्या देखेंगे, रिलेशनशिप। दोनों क्या देखेंगे, रिलेशनशिप। उन दोनों का क्या संबंध है, ध्यान से देखेंगे। के इंटू ई बराबर p²/2m, जहां p क्या है, संवेग है। p क्या है, संवेग है। p संवेग को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन यम b भी है। संवेग p बराबर संवेग mv है।
यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। संवेग का अगर हम जब दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा हमारी कई गुना हो जाएगी? 4 गुना। कई गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे उपरोक्त समीकरण में स्पष्ट है कि संवेग का दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा का संरक्षण, अर्थात ऊर्जा का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, जिनको हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है, जितनी ऊर्जाएं आती हैं सारी की सारी ऊर्जाएं अब हमको यहाँ पे मिलने वाली हैं कि किसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किसको कहाँ बदल के क्या बनाते हैं। समझ में आया सबको? यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक दूसरे में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा का सिद्धांत है, विश्व की समस्त ऊर्जा का परिमाण सदैव स्थिर रहता है। विश्व की समस्त ऊर्जा अर्थात पूरे विश्व की समस्त ऊर्जा का परिमाण क्या होता है? सदैव स्थिर रहता है, अपनी स्थिति में रहता है वो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ें क्या? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में हमने देखा कि न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊर्जा का रूपांतरण के कुछ उपकरण निम्न है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उपकरण निम्न है, जो कि डायनेमो। क्या होता है? पहला डायनेमो। डायनेमो से आप सब लोग परिचित होंगे। डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। एक किस में होता है? डायनेमो में। किस में होता है? डायनेमो में। डायनेमो में होता है यांत्रिक ऊर्जा को बदल के क्या बना देते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से डायनेमो अपना कार्य करने लगता है। समझ में आ गया? डायनेमो सब लोग देखे होंगे, जो हमारे जनरेटर होते हैं, जनरेटर में उसका उपयोग किया जाता है डायनेमो का। इसका मतलब हर एक जनरेटर में डायनेमो का उपयोग किया जाता है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आ गया सबको? अब बात करते हैं मोमबत्ती। क्या? मोमबत्ती। मोमबत्ती से आप सब लोग परिचित होंगे, सबके घरों में मोमबत्ती का उपयोग किया जाता होगा। अगर खासकर यहाँ पे ज़्यादातर उपयोग कब किया जाता है? दिवाली के दिन। दिवाली दिन किया जाता है। तो मोमबत्ती में क्या होता है? मोमबत्ती में होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को काहे में बदलते हैं? प्रकाश। अच्छा, मोमबत्ती प्रकाश देती है कि नहीं देती है? प्रकाश, ऊष्मा और मतलब प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को। रासायनिक ऊर्जा को दो चीजों में परिवर्तित किया जा सकता है, एक प्रकाश ऊर्जा एवं एक ऊष्मा ऊर्जा। समझ में आ गया सबको? हमको उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर माइक्रोफोन। क्या होता है? माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन जैसे देखा जाए, माइक्रोफोन देखे होंगे सब लोग। माइक्रोफोन में क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। अगर मैं बात करूं माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसको बोलते हैं, अगर एक होता है एयरफोन। क्या होता है? एयरफोन। एयरफोन होता है। तो एयरफोन की अगर मैं बात करूं तो एयरफोन जो होता है, एयरफोन को कान में लगाते हैं लोग, लगाते हैं। जब कान में लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं? अगर फोन से हम उसको कनेक्ट करते हैं, जब फोन को वहाँ पे एयरफोन को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? वहाँ जितनी भी वॉइस होगी हमारे कानों में आसानी से उस वायर के कारण क्या होगा? सुनाई पड़ेगा। अब तो वायर, तो एयरफोन की अगर बात किया जाए तो एयरफोन की जगह कई सारे ब्लूटूथ उत्पन्न हो गए हैं, जो कि बहुत सारे लोग मतलब प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल फोन क्या है?
जेब में है या कुछ दूरी पे है, लेकिन ऐसा ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है कि अगर हमारे फ़ोन में अगर फ़ोन भी आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे फ़ोन में फ़ोन आ रहा है। फ़ोन हमारा हमसे दूर है, लेकिन हम अपने फ़ोन को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। फ़ोन हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये नहीं कि तुम इलाहाबाद में हो और तुम्हारा फ़ोन दिल्ली में है, इतना दूर नहीं कनेक्ट करेगा। समझ में आ गया? उसकी भी कुछ क्या होती है, एरिया होती है। तो माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को काहे में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। याद रखना, ध्वनि ऊर्जा बोले तो आवाज़, जिसको ध्वनि बोलते हैं उसको काहे में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। समझ में आ गया सबको? देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर देखेंगे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, आपको पता है लाउड स्पीकर के बारे में? लाउड स्पीकर के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि लाउड स्पीकर में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा को काहे में बदलते हैं, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, ध्वनि ऊर्जा। लाउड स्पीकर, अगर मैं बात करूँ, आजकल देखते हो डीजे, इस समय बारात का माहौल चल रहा है, डीजे बजता होगा, तो डीजे में क्या होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, लाउड स्पीकर का। जब लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया जाता है। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट तरफ देखते हैं सोलर सेल। सोलर सेल जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। क्या करते हैं, सौर ऊर्जा, जिसमें कोई लाइट नहीं बल्कि हमको कौन, प्रकाश, जो हमारे सूर्य देवता होते हैं वो हमको प्रकाश देते हैं। प्रकाश के कारण ही क्या बनता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, सौर ऊर्जा बोले तो प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा बोलो या प्रकाश ऊर्जा को कायम बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे सोलर, अब तो ज्यादातर सबके घरों में लगने लगा है। पहले कंपनियों में लगता है, आजकल कंपनी में लगता ही है, लेकिन अब ज़्यादातर लोग घर पे भी अपना उपयोग कर सकते, कहीं पे भी उसको लगवा सकते हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो हमारा क्या होता है, सोलर सेल होता है, सोलर सेल में दो चीज़ आती हैं। कौन कौन? एक सौर ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। अरे भाई, जब वो सोलर, जब प्रकाश खींचता है, सौर ऊर्जा जो हम लोग लगवाए रहते हैं, दिन में प्रकाश को खींचता है, रात को हमको अच्छा सा क्या करता है, विद्युत उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्यों को करते हैं। तो यहाँ देखेंगे सोलर सेल सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नंबर, बिजली का बल्ब। बिजली का बल्ब सब लोग देखे होंगे, बिजली का बल्ब हर एक घरों में लगा होगा। तो जो बिजली का बल्ब होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे जो बिजली का बल्ब होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर देखते हैं बैटरी। किसको देखते हैं, बैटरी। बैटरी तो यहाँ देखेंगे कई प्रकार की बैटरी होती है, कई प्रकार की बैटरी होती है। फ़ोन की भी बैटरी होती है, टॉर्च की भी बैटरी होती है, हाँ, बाइक की भी बैटरी होती है, हर एक चीज़ की बैटरी होती है। ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा। बात सही है, वो रासायनिक ऊर्जा को कहाँ बदला, विद्युत। अच्छा, बैटरी से लाइट का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बिल्कुल। फोन भी अगर हमारा चलता है तो वो लाइट के कारण चलता है। पहले हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद, अभी नहीं सर जी हम तो फोन को चार्ज करते हैं, है गधा, फोन को कौन चार्ज करता है? फोन नहीं चार्ज किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, बैटरी। अभी नहीं है, लोग बोलते हैं सर जी हम फोन चार्ज कर रहे हैं, फोन नहीं चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होता है। लेकिन बैटरी से क्या चलता है, हमारा फोन चलता है। अगर मैं बात करूं फोन के बारे में, अगर मैं बात करूं जो सोलर लगवाए रहते हैं लोग, सौर ऊर्जा किसको चार्ज करता है, बैटरी को। किसको चार्ज करता है, अभी नहीं कि सौर ऊर्जा हम अपने चलो छत पे लगवा दिए और उसके बाद बैटरी है, ये नहीं, उसको दिन भर चार्ज कर रात में उजाला देगा उजाला, कभी नहीं। उसमें कुछ न कुछ चीज़ें लगी रहेगी। इसका मतलब बैटरी में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को हमेशा कायम बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। सबको क्लियर हुआ? बात करते हैं अगला नंबर, बिजली का मोटर। बिजली का मोटर, अभी हमने पढ़ा बिजली का बल्ब, यहाँ ऊपर पढ़े बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में। लेकिन अब पढ़ेंगे बिजली का मोटर। बिजली का मोटर देखे हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को। अब विद्युत बोले तो
जो लाइट को उत्पन्न करता है यांत्रिक बोले तो जो स्थितिज और गतिज दोनों आएंगे इसमें। यांत्रिक ऊर्जा में भाई सब आएंगे, ये सभी आएंगे किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब बिजली का मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को कहाँ बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, सब लोग बोलो भाई, विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सितार। क्या आता है, सितार। सितार देखेंगे, सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाएगा, ध्वनि ऊर्जा में। तो ये हो गया हमारा ऊर्जा का चैप्टर। हमने आप लोगों को ऊर्जा का चैप्टर पढ़ा दिया। अभी हमने पीछे वाले वीडियो में पार्ट 1 बताया था, आज हमने पार्ट 2 को बताया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी भी कराई जाती है। यहाँ पे आपको कुछ जीके जनरल नॉलेज से संबंधित या फिर रीजनिंग से संबंधित, साइंस से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित कुछ न कुछ आपको हमेशा बताया जाता है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाली वीडियोस का अपलोड्स का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।